चिरौली नाम के गांव में सुरेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। सुरेश अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था। रोज लकड़ियां काटना और उसे बाजार में जाके बेचना, यही सुरेश का काम था। उसमें से जो भी पैसे आते थे उसमें ही उसका घर चलता था। इतनी सी कमाई होने के बाद भी सुरेश और उसकी पत्नी नीलिमा बड़े ही हंसी खुशी और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। वो दोनों बहुत ही समझदार थे और अपना जीवन बड़ी ही सरलता से और प्यार से व्यतीत कर रहे थे। सुरेश शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। रोज सुबह काम पर जाने से पहले सुरेश याद से शिव मंदिर जाता था और भगवान से बस अपने लिए नहीं लेकिन सबके लिए दुआ मांगता था। हे प्रभु, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, कभी किसी को दुख न पहुंचे, सब लोग हंसी खुशी अपना जीवन एक साथ व्यतीत करें। जय भोलेनाथ। ये लीजिए पैसे और सामान शाम तक घर भिजवा दीजिएगा। ग्राहक सामान के लिए पैसे तो दे गया, लेकिन अपने बचे हुए पैसे लेना भूल गया। जब तक ये बात सुरेश को समझ में आती, तब तक ग्राहक थोड़ा सा आगे जा चुका था। सुनिए साहब, सुन तो लीजिए, आपके पैसे लेके जाइए साहब। आप पैसा लेना भूल गए साहब। ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे, मेरा हिसाब बस इतना ही है। सुरेश की ईमानदारी गांव के हर व्यक्ति को पता थी और उसकी ऐसी ही भक्ति और ईमानदारी से शिव भी प्रसन्न हो गए थे। सुरेश का दिन ऐसे ही गुजरता था। सुबह काम पे जाने से पहले शिव जी की पूजा करना, उनसे सबके लिए भलाई मांगना और फिर अपने काम के लिए निकल जाना। दिन भर मेहनत करके लकड़ी तोड़ना और उसे बाजार में जाके बेचना और अपना काम बड़ी ही प्रामाणिकता से करना। एक दिन ऐसे ही जब सुरेश लकड़ियां तोड़ रहा था, तब अचानक सुरेश के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी पास के कुएं में गिर गई और सुरेश रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा प्रभु? सुरेश की व्याकुलता शिवजी बड़े ही शांत मन से देख रहे थे। हे प्रभु, क्या आप अपनी भक्त की पुकार सुनकर व्याकुल हो रहे हैं? हाँ देवी, मेरा भक्त बहुत कष्ट में है, मुझे उसके मदद के लिए जाना पड़ेगा। हे स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके भक्त की एक छोटी सी परीक्षा ले सकती हूँ? जरूर देवी, मुझे मेरे भक्त पर पूरा भरोसा है। वो बहुत ज्यादा ईमानदार और सच्चा है। वो आपकी हर परीक्षा में सफल होगा। पार्वती जी सुरेश की परीक्षा लेने का निर्णय लेती है और फिर भक्त, क्या हुआ? कोई विपदा है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। माते, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं रोज की तरह यहाँ पे लकड़ियाँ काटने के लिए आया था, लेकिन आज अचानक मेरी कुल्हाड़ी इस कुएं में गिर गई। मेरे पास काम का और कोई साधन नहीं है माते, मैं क्या करूं? शांत हो जाओ भक्त, कोई बात नहीं भक्त, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं अभी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो भक्त तुम्हारी कुल्हाड़ी। क्या ये तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं माते, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो सादी सी थी, लकड़े की। ये तो सोने की है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। ये लो भक्त, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी।
यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? नहीं नहीं माते, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, ये तो चांदी की है। मेरी कुल्हाड़ी तो सादी सी थी, लकड़ी की थी। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। ये लोग भक्त तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ माते, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद माते, आपने मेरी बड़ी सहायता की। प्रभु, आप स्वयं मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गए। मुझे तो अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा प्रभु। आपके दर्शन के लिए तो मैं तरस गया था प्रभु। धन्य हो प्रभु आपकी, धन्य हो प्रभु। आपके दर्शन प्राप्त होकर तो मेरे भाग ही खुल गए। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। सुरेश, जैसे भक्त को भगवान की जरूरत होती है, वैसे ही एक भगवान को सच्चे भक्त की भी जरूरत होती है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम ऐसे ही जीवन भर ईमानदार और सच्चा बनकर रहना। तुम्हारी ये सच्चाई और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें वापस करता हूँ और उसके साथ चांदी की और सोने की भी कुल्हाड़ी तुम्हें देता हूँ। इस जीवन भर के लिए तुम्हें तुम्हारे काम आएगी। सुरेश, तुम्हें याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तथास्तु। ये कह के माता पार्वती और शिवजी चले गए और सुरेश ने भी अपना पूरा जीवन ऐसे ही ईमानदारी, सच्चाई और शिवजी के भक्ति के साथ गुजार दिया।